Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात में 23 जून को जब उपचुनाव हुआ तो यहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और एक पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो दूसरी पर बीजेपी। और अभी चर्चा और जश्न थमा भी नहीं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक बड़ा झटका लगा है। और ये जो झटका है ये गुजरात के बोड़ाद में आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के बाद मकवाना ने एक आरोप भी लगाया और कई सारी चीजों का खुलासा किया। मकवाना का कहना है कि मैंने 20 साल तक बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम किया और जिस वक्त गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई पहचानता भी नहीं था उस वक्त मैंने सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और यहां मुझे लगता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों में भटक रहे हैं और यही वजह है कि मैंने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब उमेश मकवाना का क्या बयान है वो बयान भी सुनिए आप। ने पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया, मेरे को सस्पेंड उन लोगों ने किया है कि जो उमेश मकवाना को बीजेपी में शामिल होने के लिए बार बार मजबूर करे। जो बीजेपी का एजेंट है, जो है तो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी का, लेकिन काम कर रहा है वो बीजेपी का। जैसे मैंने बताया कि भाई आज कांग्रेस 30 साल से सत्ता के बाहर है। क्यों सत्ता के बाहर है? इसलिए कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के अंदर बीजेपी का एजेंट है, इसलिए वो जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो काम करते हैं बीजेपी का। ऐसे ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में उच्च होद्दे पे जो बड़े बड़े पद है उस पद पे बीजेपी के एजेंट घुसा दिए हैं। वो चाहते कि उमेश मकवाना जी बीजेपी के खिलाफ न बोले, वो चाहते कि उमेश मकवाना ड्रग्स के मुद्दा न बोले, वो चाहते कि उमेश मकवाना कोली समाज का आवाज न बने, वो चाहते कि ओबीसी समाज का आवाज न बोले। उमेश मकवाना ने आगे ये भी कहा अपने बयान में कि मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करना जारी रखूंगा, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने आरोप लगाया अपनी पार्टी पर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बोराद में जो सीट है उस पर भी हम काम करेंगे और मिलकर अलग पार्टी बनाने या फिर बनने की चर्चा अलग से करेंगे। तो दो बातें हो गई, या तो पार्टी में रहेंगे या अलग पार्टी बनाएंगे। अब इस्तीफा देने के बाद उमेश मकवाना ने जनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा उमेश मकवाना पर और इसी आरोप को लगाया आम आदमी पार्टी ने उन्हें 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। कहा कि पार्टी के खिलाफ आप गतिविधि में शामिल थे। अब यशुदान गढ़वी ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने उमेश मकवाना को सस्पेंड कर दिया है। उमेश मकवाना को लेकर बोटाद की जनता की तरफ से कई बार शिकायतें आई थी और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सख्त फैसला लिया। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और विसावदार के नतीजों के बाद बीजेपी बौखला गई। आम आदमी पार्टी, गुजरात आम आदमी पार्टी का ये सीधे तौर से बीजेपी पर हमला रहा। उमेश मकवाना के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहना है और ये भी कहना है कि यह बीजेपी की भूल है। उमेश मकवाना और बीजेपी को चैलेंज देते हैं और इस्तीफा देकर उपचुनाव करवाए, जनता जवाब देगी। अब ये जवाब बीजेपी ने दिया। विसावदार सीट से आम आदमी पार्टी की जीत में 72 घंटे भी नहीं हुए कि उमेश मकवाना ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कार्यकर्ता के तौर पर काम करने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन इस बीच में पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब इसमें देखें तो गोपाल इटालिया जीत के बाद बड़े चेहरे के तौर पर वो काम करेंगे और इससे सचेत भी हैं और उमेश मकवाना को दिक्कत होने की स्वाभाविक थी और ऐसे में पार्टी पर दबाव बनाने के लिए मकवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सारे पदों से इस्तीफा देने की बात कही और इसके बाद पद छोड़ दिया। पार्टी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी ने 25 जून को ही दिल्ली में अपने नवनिर्वाचित गोपाल इटालिया का सम्मान किया था, जो गुजरात में जीते थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम भी शुरू किया गया और इसके ठीक 24 घंटे के भीतर ही जो
एक दूसरे पार्टी ने मकवाना ने वहां से पार्टी छोड़कर एक झटका दे दिया। हालांकि अभी तक इस पर भी इसके तरफ से भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कि आगे वो 5 साल रहेंगे, फिर रिटर्निंग होगी उनकी या नहीं होगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये भी है कि उमेश मकवाना पार्टी छोड़ने सस्पेंड तो किए हैं, लेकिन पार्टी छोड़ते कब हैं और कहां जाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपने नाराज विधायक उमेश मकवाना को मनाने में सक्षम होगी, या फिर उमेश मकवाना फिर से पार्टी छोड़कर कांग्रेस या फिर बीजेपी में चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी में अभी हैं, बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, तो क्या आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर से बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट को जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।